हालेलुया। यीशु मसीह की परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होए। परमेश्वर ने एक बार हमें फिर से मौका दिया कि मिलके हम उसके पवित्र नाम को महिमा दे सके, उसके पवित्र नाम की बड़ाई कर सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। बोले परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हाथ उठा के बोले परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और भाइयों बहनों, कैसे हम उसकी उपस्थिति को छू सकते हैं, कैसे उसकी उपस्थिति के द्वारा हम आशीष को पा सकते हैं, कैसे आज हम अपने चमत्कार को पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर की हजूरी में आके उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवनों को बदल के उस आशीष के अंदर हमें लेके आता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और मैं आज आपको प्रभु के वचन से एक परमेश्वर की दासी के बारे में बताना चाहता हूं, जिसने किसी भी अवस्था को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिसने किसी भी बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, लेकिन हर समय स्तुति और आराधना करते हुए उसने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के दर्शनों को पाया। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है हमारे जीवन के अंदर भी हमारा समर्पण वैसा हो, हम उसके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम उसके जीवन के द्वारा बहुत कुछ पा सकते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं आज का वचन आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष को लेके आए और परमेश्वर बड़ी भरपूरी के साथ आपके जीवन के अंदर आज अद्भुत करने पाए। हालेलुया। और जो उस परमेश्वर की दासी का नाम है हन्ना। हन्ना, बोलो हन्ना। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में लूका के सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 36 वचन को यदि हम पढ़े, यहां पे लिखा प्रभु के पवित्र वचन में, और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तनी थी। हालेलुया। यहां पे प्रभु का वचन बताता में हन्ना का जीवन क्या है, और प्रभु का वचन में बता रहा है वो आम साधारण स्त्री नहीं है, लेकिन एक साधारण स्त्री से भी बढ़ के उसके जीवन के ऊपर परमेश्वर की जो कालिंग है, वो कालिंग क्या है? वो नबिया है। कौन है वो? बोलो भविष्यद्वक्तनी है। वो कौन है? वो प्रॉफिट है। और परमेश्वर के वचन के अंदर जो उसके बारे में लिखा है, वो अपनी बुलाहट को भूली नहीं है। यानी बोलिए, बहुत समय क्या होता है, हम अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं। बहुत समय परमेश्वर ने हमें चुना, बहुत समय परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें परमेश्वर ने इस दुनिया से अलग किया, परमेश्वर ने इस दुनिया से हमें एक नई जिंदगी दी है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है बहुत समय हम अपनी बुलाहट से अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बुलाहट से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर की बुलाहट से अलग होके हम कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जहां पे जाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। और प्रभु का वचन में बता रहा है कि किस प्रकार से वो अपनी बुलाहट में बनी हुई है, किस प्रकार से वो समर्पण में बनी हुई है, किस प्रकार से वो परमेश्वर के लिए वफादार और परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य जीवन को जी रही है। और प्रभु की वाणी में बता रहा है परमेश्वर ने हमें भी एक बुलाहट दी है। बोलो परमेश्वर ने मुझे भी एक बुलाहट दी है। और वो बुलाहट क्या है? यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 16 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहां पे लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। यहां पे यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? तुमने मुझे नहीं चुना। क्या नहीं किया? हमने प्रभु को नहीं चुना, हमारी योग्यता भी नहीं है कि हम उसको चुन सकें, लेकिन प्रभु ने हम पे तरस खा के, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर ने अपने उस अद्भुत प्रेम के द्वारा उसने हमें चुना। क्या किया? इसलिए उसने हमें चुना ताकि हम अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर के लिए फलवंत हो जाएं, अपने जीवनों के द्वारा अपनी बुलाहट के अंदर बने, अपने जीवनों के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को हम महिमा दे सके और हम बड़ी बुलाहट को कभी भी
भूले ना। और प्रभु का वचन बता रहा है हन्ना अपनी बुलाहट को भूली नहीं है। वो अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार है, वो अपनी बुलाहट के प्रति जो पूर्ण रीति से समर्पित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी हम बुलाहट के प्रति समर्पित होते हैं, जब भी बुलाहट आपके ऊपर है, बुलाहट के साथ रुकावट भी। क्या बोलो? बुलाहट के साथ रुकावट है। जब भी आप बुलाहट को पूरा करना चाहोगे, रुकावट कोई ना कोई आपके जीवन के अंदर आकर खड़ी हो जाएगी। वो कभी भी रुकावट आपकी बुलाहट को पूरा करने नहीं देना चाहेगी। लेकिन यदि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, रुकावटों के बावजूद भी, समस्याओं के बावजूद भी, पीड़ा के बावजूद भी यदि हम अपनी बुलाहट को नहीं बोलते, तो हम उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। इसके जीवन में जो परमेश्वर की दासी, जो परमेश्वर की नबी है, इसके जीवन के अंदर मैं आपको बताता हूं, इसका जीवन साधारण जीवन नहीं है। चाहे वो बुलाहट को भूली नहीं है, लेकिन यदि आप उसके जीवन को देखोगे, प्रभु का वचन में बताता है, अगले वचन को यदि हम पढ़ें, यहां लिखा है वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रह पाई थी। क्या थी? बोलो, वह बहुत बूढ़ी। अब कई बार क्या होता है ना, जवानी की अवस्था में जो प्रेम हमें प्रभु से करना चाहिए हम नहीं करते। अधेड़ अवस्था में हमें जब प्रभु से प्रेम करना चाहिए हम नहीं कर रहे। लेकिन यदि आप देखोगे, प्रभु की वाणी का बता रही है बहुत बूढ़ी है। बूढ़ी नहीं है, बहुत बूढ़ी। क्या? कितनी बूढ़ी है? यदि आप इसकी आयु का अनुमान लगा रहे हो, प्रभु का वचन बता रहा है कि वो विवाह होने के 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रह पाई। और प्रभु का वचन में बता रहा है, यदि आप देखोगे 84 वर्ष से वो विधवा। कितने वर्ष से विधवा? कितने वर्ष से विधवा? यहां पे लिखा प्रभु के वचन में, यदि हम देखें प्रभु की वाणी में 37 वचन को यदि आप पढ़ोगे, वह 84 वर्ष से विधवा। कितने वर्ष से विधवा? यदि आप देखोगे 84 प्लस 7 कितने हो गए? 91। कितने हो गए? 91। और 91 यदि आप सोचो 20 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई है। कितना हो गया? 100 से ऊपर हो गया, 110 तक हो गया। 110 वर्ष की उम्र के अंदर यदि हम देखें, जो बुलाहट है ना वो कम नहीं। क्या नहीं हुआ? 110 साल की उम्र में भी बुलाहट कम नहीं हुई। लेकिन यदि आप देखोगे 110 साल के अंदर जो इतनी लगन है, इतना समर्पण है, इतना त्याग है, इतना प्रभु के प्रति प्रेम है, वो बुढ़ापे में नहीं आ गया। यदि आप देखो कब से शुरू हुआ होगा? बचपन से। कब से शुरू हुआ होगा? बचपन से। यदि हम देखें, ये जो परमेश्वर की दासी हमें सिखाना चाह रही है, प्रभु की दासी हमें बताना चाह रही है, उम्र का कोई भी पड़ाव हमारे लिए बाधा नहीं बन सकता। हालेलुया। इसने किसी भी बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसलिए नहीं बताया प्रभु मैं सिर्फ शादी के 7 साल तक अपने पति के साथ रह पाई। कितने साल? तूने क्यों मेरे जीवन के अंदर ये सब कुछ होने दिया? तूने क्यों मेरे जीवन के अंदर ये रुकावट आने दी? मैं तो प्रभु जी बचपन से तुझसे प्रेम करती हूँ, मैं तो बचपन से तेरे लिए समर्पित हूँ, मैं तो बचपन से तेरे लिए आज्ञाकारी हूँ। लेकिन ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया? ये पीड़ा मेरे जीवन में क्यों आई? ये जो समस्याएं मेरे जीवन में क्यों आई? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसका जीवन यदि आप देखोगे, इतना समर्पित जीवन है, कोई भी समस्या इसके जीवन के ऊपर हावी नहीं होने पाई। आज यदि आप देखोगे, हम जवान होते हुए क्या प्रभु के लिए समर्पित है? आज हम क्या जो अधेड़ उम्र में होते हुए क्या प्रभु के लिए समर्पित है? क्या बहुत सारी कमियों और घटियों के बावजूद भी यदि हमारे जीवन के अंदर वो पाई जा रही हैं, हम प्रभु के लिए समर्पित हैं? हालेलुया। ये हमें सोचने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है। प्रभु की वाणी कह रही है, इतनी 110 साल की अवस्था के अंदर भी वो परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी है। वो बचपन से लेके जवानी से लेके उस अधेड़ अवस्था से लेके उस बुढ़ापे की अवस्था तक जाते जाते उसने अपने जीवन के अंदर अपनी बुलाहट को कभी भी खोने नहीं दिया। उस बुलाहट के प्रति वो विश्वास हो गया। उसको पता है मुझे परमेश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए चुना है। उसको पता है परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे चुना है। उसको पता है परमेश्वर ने मुझे अपनी आराधना के लिए चुना है। मैं किसी भी अवस्था में, मैं किसी भी हालात में, मैं किसी भी तरीके से अपने जीवन के अंदर से उस
बुलाहट को जाने नहीं दूंगी। तो जो दूसरी बात है, कोई भी अवस्था, कोई भी हालात हमारे जीवन के अंदर उस रुकावट को लाने ना पाए। क्या करने ना पाए? रुकावट को लाने ना पाए। यदि हम देखें, बहुत बूढ़ी होने के बावजूद भी, बहुत दुख होने के बावजूद भी, बहुत सारे दुख इसके जीवन के अंदर हैं, लेकिन उन बातों को इसने कभी भी हावी नहीं होने दिया। उसको पता है मेरा शांतिदाता प्रभु मेरे साथ, उसको पता है मेरा जीवन दाता प्रभु मेरे साथ है, उसको पता है मेरे जीवन को आशीष देने वाला प्रभु मेरे साथ है। दुनिया और दुनिया की चीजों से बढ़ के, दुनिया और दुनिया की आशीषों से बढ़ के परमेश्वर की उपस्थिति में जो आशीष है ना, उस आशीष को मैं अपने जीवन के अंदर लेके चलूंगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए भाइयों बहनों, जो प्रभु ने हमें बड़ी बुलाहट दी है, परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेवारी हमारे जीवन के अंदर दी है, परमेश्वर चाहते हैं उस जिम्मेवारी को हम आज्ञाकारिता के साथ पूरा करने वाले बने। हालेलुया, यीशु मसीह की। और प्रभु का वचन यदि हम देखें, यहाँ पे लिखा है किस प्रकार से उसने अपने जीवन को समर्पित किया, किस प्रकार से आज हमें भी अपने जीवन को समर्पित करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर जो 3 है, प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, 37 वचन के सेकंड पोर्शन के अंदर लिखा है, और वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। क्या था उसका तीसरा पॉइंट? क्या है? कैसे वो अपनी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य बनी रही। यहां पे लिखा है वो मंदिर को नहीं छोड़ती। क्या नहीं छोड़ रही है? मंदिर का मतलब क्या है? जहां से परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर उसने एंटर होना है। मंदिर का मतलब है परमेश्वर का वो प्रवेश द्वार, मंदिर का मतलब है परमेश्वर की वो संगति, मंदिर का मतलब है परमेश्वर के वो समर्पण की जगह। हालेलुया। कई बार हम मंदिर को छोड़ देते हैं, कई बार हम संगति को छोड़ देते हैं, कई बार हम परमेश्वर की देह से अलग हो जाते हैं, कई बार हम अपने तरीके से अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं भाइयों बहनों। लेकिन यदि आप देखोगे इस जो परमेश्वर की दासी के जीवन के अंदर, हन्नाह के जीवन के अंदर, यदि आप देखोगे परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? वो मंदिर को नहीं छोड़ती। लेकिन कब? कभी कभी 15 दिनों में एक बार, महीने में एक बार। हालेलुया। यहां लिखा रात दिन। कब? आपकी आराधना किस प्रकार की होनी चाहिए, आपकी संगति किस प्रकार की होनी चाहिए? यहां पे लिखा रात दिन उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती। क्या करती है? बोलो, रात दिन प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती। हमें कितना जो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना की जरूरत है। बहुत बार हम प्रार्थना में कमजोर हैं, बहुत बार हम उपवास में कमजोर हो जा रहे हैं, और बहुत बार हम जो है ना परमेश्वर की संगति में कमजोर हैं। बहुत बार हमें जो परमेश्वर ने जो दर्जा में दिया, जो मुकाम हमें दिया, जो जगह हमें दिया, वहां से गिर जाते हैं। लेकिन यदि आप इसके जीवन को देखोगे, इतनी उम्र होने के बावजूद भी, इतना जो बुढ़ापा होने के बावजूद भी, परमेश्वर का वचन बता रहा है 100 से ऊपर होने के बावजूद भी वो प्रार्थना को उसने बंद नहीं किया। क्या नहीं किया? प्रार्थना को बंद नहीं किया, उपासना को बंद नहीं किया, उपवास को बंद नहीं किया, बल्कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ते नहीं, सिर्फ 1 महीना नहीं, लेकिन रात दिन उपवास, प्रार्थना और परमेश्वर की आराधना कर करके परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर की संगति को छोड़ती नहीं है। ये उसकी खूबी है। और परमेश्वर चाहता हमारी जिंदगी के अंदर भी इन बातों को हमें लेना। यदि आप देखोगे प्रभु के अनुग्रह में हमें बढ़ना, यदि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बढ़ना, प्रार्थना का होना हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। यदि एक वचन आप देखोगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन को हम यहाँ पढ़े। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के पवित्र वचन में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बोलो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का क्या मतलब है? ये ना टूटने वाली चेन है। क्या है ये? बोलो, ना टूटने वाली चेन।
यदि आप चेन को देखोगे वो किस प्रकार से चेन बनती है। यदि आप चेन को देखोगे एक एक जो उसको कड़ी को पिरोया जा रहा है, एक एक कड़ी को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है और उस जोड़ के जितना लंबी वो कड़ी होती जाती है उतना लंबी वो चेन हो जाती है और वो चेन एक जो माला बन जाती है। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के साथ जोड़ा है। परमेश्वर ने क्या किया? हमें एक दूसरे के साथ जोड़ा है और परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में निरंतर प्रार्थना, ना सिर्फ अपने लिए लेकिन हमें हमेशा दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। यदि हम अपने प्रभु के जीवन को देखें, यदि अपने मुक्तिदाता के जीवन को देखें, यदि प्रभु के जीवन को आप देखोगे किस प्रकार का जीवन यीशु मसीह का था, किस प्रकार की सबल सेवकाई यीशु मसीह की थी, किस प्रकार की बुलाहट यीशु मसीह की थी और हमें परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियां बनाया। यदि प्रभु के जीवन को देखें, एक वचन मैं आपको और बताना चाहता हूं। यदि आप देखोगे लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 12 वचन को यदि आप पढ़ोगे, और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। इसके बारे में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और प्रभु का वचन क्या बता रहा है? उन दिनों के बाद वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। एक अलगताई की जिंदगी, एक अलगताई का जीवन कहां पे गया? पहाड़ के ऊपर। पहाड़ किस बात को दिखाते हैं? परमेश्वर की महिमा। पहाड़ किस बात को दिखाते हैं? समर्पण को। पहाड़ किस बात को दिखाते हैं? परमेश्वर की पवित्रताई को। और प्रभु की वाणी क्या बता रही है? प्रार्थना करने में क्या बिताई? सारी रात बिताई। यदि हम अपने जीवन को देखें, हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे को प्रभु ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। परमेश्वर चाहते हैं हम हर एक विजय हमारी कहां से आएगी? प्रार्थना के द्वारा। कैसे आएगी? यदि प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के एक संत ने, परमेश्वर के एक दास ने इस प्रकार से बोला है, मोर प्रेयर मोर पावर, लो प्रेयर लो पावर, नो प्रेयर नो। यदि जितनी ज्यादा प्रार्थना हमारे अंदर रहेगी उतनी सामर्थ हमारे अंदर रहेगी। अगर कम प्रार्थना हमारे अंदर रहेगी, सामर्थ्य भी हमारे अंदर कम रहेगी। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारे जीवन में सामर्थ्य भी नहीं है। बहुत लोगों की शिकायत है, मेरी जिंदगी में समस्याएं हैं, मेरी जिंदगी में सामर्थ्य नहीं है, मेरी जिंदगी में विश्वास योग्यता नहीं है, मेरे जीवन में समर्पण नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें अपनी प्रार्थना लेवल को चेक करना, हमें परमेश्वर की संगति को चेक करना। यदि हम निरंतर प्रार्थना में लगे हुए नहीं है, परमेश्वर ने अंतिम दिनों में हमें बड़ी जिम्मेवारी दी है। परमेश्वर चाहते हैं ज्यादा समय हमें प्रार्थना के अंदर गुजारने की जरूरत है। इतना समय, ज्यादा से ज्यादा समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, ज्यादा से ज्यादा समय हम वचन के साथ गुजारें, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की आत्मा के साथ हम गुजारें। और यदि प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर भरपूरी से होगी, सामर्थ्य भी हमारे जीवन के अंदर भरपूरी से होगी। बोलो, ज्यादा प्रार्थना ज्यादा सामर्थ्य, कम प्रार्थना कम सामर्थ्य। यदि प्रार्थना नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं। जो हन्नाह के जीवन के अंदर हम देखते हैं, वचन प्रभु का हमें बता रहा है, वो रात दिन कब प्रार्थना कर रही है, उपवास कर रही है और परमेश्वर की उपासना कर रही है। इसीलिए उस लेवल तक वो पहुंची रही है। आज परमेश्वर हमें चाहते हैं, आज वो बताना चाहते हैं, यदि वो 100 से ऊपर होके इस प्रकार के जीवन को जी सकती हैं, तो हम तो अभी कितनी भी आपकी आयु हो सकती है, हो सकता आप बच्चे हैं, हो सकता आप जवान हैं, हो सकता आप 1.5 उम्र के हैं, हो सकता आप 50 से ऊपर हैं, हो सकता आप 40 से नीचे हैं, लेकिन जो भी आपकी अवस्था है, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर चाहते हैं हमें प्रार्थना के अंदर निरंतर आगे बढ़ने की जरूरत है। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो मंदिर के अंदर है, जब वो मंदिर के टच के अंदर है, जब वो मंदिर की उपस्थिति में है, जब वो मंदिर में बैठ के प्रभु की आराधना कर रहा है, उसके जीवन के अंदर एक अद्भुत अनुभव हुआ। बोलो, उसके जीवन में अद्भुत अनुभव हुआ। और वो अनुभव क्या था? यदि आप देखोगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 38 वचन के अंदर लिखा है, और वह उसी घड़ी वहां आकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। बोलो, और वह उसी घड़ी आकर परमेश्वर का
धन्यवाद करने लगे। कौन सी घड़ी? जिस घड़ी के लिए सभी उड़ीक रहे थे, जिस घड़ी के लिए सबकी आंखें लगी हुई थी, और वो घड़ी कौन सी थी? जब मरियम और यूसुफ बालक यीशु को लेकर मंदिर के अंदर आए। हालेलुया। कौन सी घड़ी थी वो? जब मरियम और यूसुफ बालक यीशु को लेकर मंदिर में आए ना, वो घड़ी थी जब लोग देखने के लिए तरस रहे थे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता जो इस दुनिया में आने वाला है, उसको हम एक बार देख सके, उसकी एक झलक हम पा सके। और जैसे वो मंदिर के अंदर उसको लेके आए, प्रभु का वचन कह रहा है उसी घड़ी वहां आकर वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। हालेलुया। यीशु मसीह की उसके जीवन की लगन थी, प्रभु मुझे उस उद्धारकर्ता को देखना, मुझे मेरे प्रभु को देखना, मुझे मेरे मुक्तिदाता को देखना, मुझे मेरे जीवन दाता को देखना। और जो मैं तपस्या कर रही हूँ, जो मैं उपवास कर रही हूँ, मेरी जो लगन है, मैं प्रभु को देख पाऊं, मैं महिमा को देख पाऊं, मैं उसकी हजूरी को देख पाऊं। और उसी घड़ी जब उन्होंने मंदिर में यीशु मसीह को लेके आए ताकि व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर सकें, प्रभु का वचन कह रहा है वो यीशु मसीह को देख के परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। ताली बजाकर प्रभु की तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी जो मेहनत उसने की थी, उसकी जो लगन थी, वो लगन व्यर्थ नहीं गई। इतने सालों तक जो तपस्या उसने की थी कि वो मुक्तिदाता को देख पाए, उद्धारकर्ता को देख पाए, जीवन दाता को देख पाए। और वो उसी घड़ी जब वो प्रभु को लेके आए ना, जो आंखें तरस गई थी बड़े बड़े नबियों की देखने के लिए, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं की देखने के लिए, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों की देखने के लिए, लेकिन वो देख नहीं पाए। लेकिन हन्नाह को जो उसने तपस्या की थी, जो उसने समर्पण किया था, उसकी जो लगन को प्रभु ने देखा। और जिस समय प्रभु यीशु मसीह को लेके आए, प्रभु का वचन कह रहा है उसी घड़ी वो वहां आकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। किस बात के लिए धन्यवाद कर रहे हो? कि प्रभु मैंने तुझे देख लिया, प्रभु तेरी महिमा को मैंने देख लिया, प्रभु तेरी हजूरी को मैंने देख लिया, मेरे मुक्तिदाता को मैंने देख लिया। और आगे लिखा है उन सभी से जो यरूशलेम के छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे थे उसके विषय में बातें करना। हालेलुया। ना सिर्फ उसने देख लिया, ना सिर्फ प्रभु के दर्शन पाए, ना सिर्फ बल्कि जो वो दूसरे लोग जो प्रभु को जानते नहीं थे, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आएगा, मुक्तिदाता आएगा, जीवनदाता आएगा, आश्रयकरण करने वाला प्रभु आएगा। उन सबों के लिए जो छुटकारे के बारे में, यीशु मसीह क्यों आए इस दुनिया में? छुटकारा दे। क्यों आए? यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है? हर मनुष्य को परमेश्वर के साथ छोड़ना। बोलिए हर मनुष्य को परमेश्वर के साथ छोड़ना। कलवरी क्रूस का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के वचन का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है, हर मनुष्य, हर एक आत्मा नाश ना हो जाए, बल्कि हर एक आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में उद्धार पाए। ये प्रभु का प्रेम है, ये प्रभु का संदेश है। यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आए। और जो हन्ना है वो सभी लोगों को बता रही है, सभी लोगों को जो गहरी बातें हैं, जो वचन की बातें हैं, जो आने वाले भविष्य की बातें हैं, जो यीशु मसीह क्या करेंगे इस दुनिया में, किस प्रकार वो कलवरी क्रूस के ऊपर अपने लहू को बहाएंगे, किस प्रकार वो कांटों का मुकुट उनके सिर के ऊपर डाला जाएगा, किस प्रकार से वो मृत्यु से होके जीवन को पाके सभी के लिए स्वर्ग के द्वार को खोलेंगे। उन सब बातों को जितने लोग वहां खड़े थे, जिनको जो प्रभु के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, उन सबको उनके बारे में बताने लगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन का भी क्या उद्देश्य है? हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारा उपवास, हमारा समर्पण हमें उस परमेश्वर के दर्शन तक लेकर जाए। हालेलुया। हमारी आंखें उस महिमा में प्रभु को देख सकें। परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे, प्रभु हमारे कानों को खोल दे, प्रभु हमारे मन को खोल दे, प्रभु हमारे जीवन को खोल दे, ताकि हम भी उसकी महिमा को देख सकें, ताकि हम भी उसकी बड़ाई कर सकें, ताकि हम भी जो अनुभव हमने पाया उस अनुभव को दूसरों को बता सकें कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपके लिए इस दुनिया में आए, प्रभु आपको जीवन देने के लिए आए। कोई भी आत्मा को आज नाश होने की जरूरत नहीं है। सभी के पापों की कीमत चुका दी गई है, सभी के लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया गया है, सभी को प्रभु प्यार करता है। आज आप कितने भी पाप में क्यों नहीं है, आज आप कितने
कितने भी गुनाहों की दलदल में क्यों नहीं फंसे हुए, आज आप किसी भी अवस्था में क्यों नहीं हो, परमेश्वर उस अवस्था से आपको निकाल के चट्टान पे खड़ा करके अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है। आपको महिमा में लेके जाना चाह रहा है, आपकी अवस्था को बदल के वो जीवन को देना चाह रहा है। भाई बहनों, आज परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर चाह रहे हैं, वो हन्ना ने जिस प्रकार के समर्पण के साथ जीवन को जिया, हमें भी उसी प्रकार से प्रभु की उपस्थिति में चलने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह की पहली बात, हमें अपनी बुलाहट को भूलना नहीं। बोलो, मुझे अपनी बुलाहट को भूलना नहीं। नंबर 2, कोई भी अवस्था, कोई भी हालात, कोई भी बात आपके प्रेम को जो परमेश्वर के प्रति है रोकने ना पाए। हालेलुया। और नंबर 3, आपको उपवास में, आपको आराधना में, आपको प्रार्थना में, आपको प्रभु के समर्पण में बढ़ने की जरूरत है। और नंबर 4, आपको परमेश्वर के उस दर्शन को पाने की जरूरत है। आंखों को बंद करो, सिरों को झुकाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पे दया, प्रभु मुझे योग्य बना, मेरे अंदर वो समर्पण दे, मैं उस बुलाहट को ना भूलूं जो बुलाहट तूने मेरे ऊपर रखी। प्रभु जी, एक बड़ी जिम्मेवारी आपने मुझे दी है। प्रभु जी, मैं निरंतर प्रार्थना करूं, मैं निरंतर उपवास में, उपासना में, समर्पण में आगे बढ़ूं। प्रभु जी, मेरी गलतियों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी कमजोरियों को क्षमा कर, मेरी गलतियां, मेरी कमजोरियां, मेरी दुर्बलताएं मेरा बल बन जाए। प्रभु जी, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे प्रभु जी पवित्र कर, अपने लहू से मुझे धो ले। प्रभु जी, प्रभु जी, तेरा आत्मा मुझे नई सामर्थ से भर दे, तेरा आत्मा उस महिमा में मुझे लेके चला। हाथ को उठा के उसकी तारीफ, उसको महिमा, उसकी बड़ाई करें। आज उस अभिषेक को आप मांगे, आज उस सामर्थ को आप मांगे, आज उस समर्पण के अंदर आप आ रहे हैं। हालेलुया। अरे प्रभु से कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझ पे दया कर, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरी गलतियों को क्षमा कर दे, मेरी कमजोरियों को क्षमा कर दे, अपने लहू से मुझे धो दे। प्रभु अपने लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरे तौर से भी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। यीशु तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। नया बनाया दया करके, नया बनाया दया करके। स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ, अपने लहू से मुझे धो ले तू प्रभु। पूरे तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। यीशु तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु।
उसके हजूरी में अपने आप को लेकर उसे कह प्रभु तेरे समान होने के, तेरे कदमों पे चलने के, तेरे समर्पण में चलने के मेरे जीवन में तू काम कर, तेरे उन वचनों पर मैं चल सकूं, तेरे उन स्टेप्स के ऊपर मैं चल सकूं प्रभु जी, मुझे योग्य बना, मेरी कमियों को दूर कर दे, मेरी घटियों को दूर कर प्रभु, मेरी कमजोरियों को दूर कर दे। मैं उनको मानती और छोड़ देती हूँ प्रभु जी, मैं अपने जीवन से उन्हें दूर करती हूँ प्रभु जी, और मैं तेरे लिए द्वार को खोलता हूँ, मैं तेरे लिए द्वार को खोल देती हूँ प्रभु। थैंक यू जी, स्वर्गीय पिता तेरा शुक्र करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में, तेरी प्रेजेंस के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन के द्वारा अपने बच्चों को आशीष दे प्रभु, आज के वचन के द्वारा हर एक जीवन को नया बना प्रभु, और हर एक जीवन आपके लिए समर्पित हो जाए, अपनी बुलाहट में आगे बढ़ने के लिए, उस समर्पण में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना और आराधना और उपासना में आगे बढ़ने के लिए, और प्रभु जी आपके दर्शन के खोजियों के आपके हजूरी में आगे बढ़ने के लिए एक एक हिम्मत से अता कर प्रभु। कोई भी जीवन पहले जैसा ना रहे, बीमारों के ऊपर दया, दुखियों पे दया कर, जो पीड़ा में उनके ऊपर दया कर, जो प्रभु जी किसी प्रकार की समस्याओं में, जो खुदा गरीबी में, भूखों में प्रभु जी, और प्रभु जी किसी प्रकार की कमियों के अंदर जीवन जी रहे हैं, उनके ऊपर तो दया कर, एक एक जीवन आगे बढ़े, कोई भी जीवन पीछे ना रह जाए, हर एक जीवन खुदा उस स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाए, और प्रभु तेरे नाम को मेहमान दे, हर एक जीवन को खुदा ब्लेस कर, आशीष दे, अपनी आत्माओं के द्वारा अद्भुत कार्य कर, तेरे नाम मेहमान पाए। सारी बढ़ाई आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक के साथ होती रहे। आमीन।